हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एमीटर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाले यानी कि बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए करा जाता है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार है। ये पॉजिटिव साइड बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी और ये नेगेटिव साइड बैटरी के यानी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी। एमीटर का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं किसी भी सर्किट में अगर उस सर्किट के साथ इस एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करा जाए। किसी भी एमीटर की लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। इसका एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि अगर किसी भी एमीटर की हाई रेजिस्टेंस होगी तो हाई रेजिस्टेंस होने के कारण उसमें बहने वाले करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, और अगर उसमें बहने वाले करंट की वैल्यू बहुत कम हो गई, उस सर्किट में बहने वाले करंट की वैल्यू अगर बहुत कम हो गई, तो हम मेजर कैसे करेंगे करंट की वैल्यू को। इसीलिए एमीटर की लो रेजिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट जनरेट होता है, जो कि है एन आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। यानी कि कोई अगर आइडियल एमीटर है तो उसकी जीरो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। देखिए, फिजिक्स में ऐसा होता है ना कि आइडियल वर्ड बहुत बार यूज होता है, और आइडियल का मतलब होता है किसी भी चीज़ की अल्टीमेट फॉर्म यानी कि उसकी बेस्ट फॉर्म। तो फिजिक्स में अगर हम कोई भी डिवाइस पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर ले लीजिए, एमीटर ले लीजिए, वोल्ट मीटर ले लीजिए, गैल्वेनोमीटर ले लीजिए, या फिर आपका रेफ्रिजरेटर ले लीजिए, हीटर ले लीजिए, तो इन सब में हम इसके आइडियल फॉर्म पढ़ते हैं। आइडियल इसीलिए क्योंकि ये थ्योरेटिकली बेस्ट फॉर्म होती है स्टडी करने के लिए। तो अगर हम आइडियल एमीटर की बात करें तो किसी भी आइडियल एमीटर की जीरो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि एमीटर की लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर हम उसकी आइडियली बात करें, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे बात करें, तो हम जीरो जीरो ही लिखेंगे, जीरो रेजिस्टेंस लिखेंगे, क्योंकि लो का मतलब थ्योरेटिकली जीरो ही है। ओके। तो हमारी जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है वोल्ट मीटर। तो जैसे कि एमीटर का इस्तेमाल किसी भी सर्किट में बहने वाले करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए करा जाता था, वैसे ही हमारा जो वोल्ट मीटर है उसको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए करा जाता है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार है। पॉजिटिव साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी, नेगेटिव साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी। ये बातें आप याद रखिएगा सर्किट डायग्राम बनाते वक्त। तो वोल्ट मीटर को किसी भी किसी भी सर्किट के साथ पैरेलल में लगाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा था, मैंने आपको बताया कि एमीटर को सीरीज में लगाना चाहिए सर्किट के साथ। तो उसका रीज़न ये था कि अगर हम सीरीज में लगाएंगे एमीटर को किसी भी सर्किट के साथ, तो उसके थ्रू जो करंट जाएगा वो डिवाइड नहीं होगा, और डिवाइड नहीं होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसी का जो रीज़न है वो हम वोल्ट मीटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाएं सर्किट के साथ, तो इसमें करंट डिवाइड होके आएगा, और जितना करंट डिवाइड होके आएगा उतने आसानी होगी हमें वोल्टेज को मेजर करने में, उतनी ही आसानी होगी हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में। तो इसीलिए वोल्ट मीटर को हमें किसी भी सर्किट के साथ पैरेलल में लगाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर की हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए, बिकॉज हमें करंट की वैल्यू कम चाहिए। हाई रेजिस्टेंस होने के कारण ही करंट की वैल्यू कम हो पाएगी, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस ही करंट को ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर पाएगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे से रोक पाएगी। अब फिर से वही बात कि अगर हम आइडियली इसको मेजर करें तो आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, क्योंकि हाई का आइडियल फॉर्म क्या है? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। ओके। तो आइडियल वोल्ट मीटर की होनी चाहिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एमीटर, इट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। सिंबल आपको पता ही है, सिंबल कुछ इस प्रकार है। An ammeter should be connected in series with the circuit, should have low resistance, an ideal ammeter should have zero resistance। और voltmeter की बात करें तो it is used to measure electric potential difference। symbol as you can see it is connected in parallel with the circuit। voltmeter को parallel में connect करना चाहिए सर्किट के साथ। should have high resistance, पता है आपको रीजन क्या है इसका। ideal voltmeter should have infinite resistance। okay, simple। ओके गाइस, तो अब जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है गैल्वेनोमीटर। तो एक गैल्वेनोमीटर का इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए ही यूज़ करा जाता है, बट ये एमीटर से डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि एमीटर में आप हर टाइप के करंट को मेजर कर सकते हैं, हर छोटी बड़ी वैल्यू के करंट को मेजर करा जा सकता है। बट गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए करा जा सकता है, एंड इसका मोस्टली जो यूज़ होता है वो किसी भी सर्किट में बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। यानी कि अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to detect electric current flowing in a circuit। और
ये जैसे मैंने आपको बताया इसका यूज़ क्या होता है, इट कैन मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एज वेल, यानी कि छोटे अमाउंट ऑफ करंट जैसे कि माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, मिली एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं, मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं, और नैनो एम्पियर में 10⁻⁹ एम्पियर होते हैं। तो मिली एम्पियर से लेके नैनो एम्पियर तक के करंट को ये मेजर कर सकता है, यानी 10⁻³ एम्पियर से लेके 10⁻⁹ एम्पियर तक के करंट को ये मेजर कर सकता है काफ़ी आसानी से। इसका भी सिंबल आप देख ही चुके हैं। पॉजिटिव साइड पॉजिटिव से कनेक्ट होगी सेल के, नेगेटिव साइड नेगेटिव से कनेक्ट होगी सेल के। ओके, अब मैं आपको एक इसका मस्त सा यूज़ बताता हूँ, वो ये है कि गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर बना सकते हैं और गैल्वेनोमीटर को ही आप वोल्टमीटर भी बना सकते हैं, बट कुछ शर्तें हैं। तो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाया जा सकता है। Galvanometer can be converted into an ammeter by connecting a low resistance in parallel with it। यानी अगर आप पैरेलल में किसी लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ ऐड कर देंगे तो जो वो डिवाइस नई बन के आएगी लो रेजिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर की जो पैरेलल में है, वो आपकी एमीटर होगी। यानी अगर आपने एक ऐसा सेटअप बनाया जिसमें आप गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस को लगा दें पैरेलल में, तो वो दोनों मिलके एक नया एमीटर खड़ा कर देंगी, और एमीटर फिर आसानी से करंट को मेजर कर सकता है उस सर्किट में बहने वाले। जस्ट इसी का ऑपोजिट होता है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने का प्रोसीजर। यानी कि अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। यानी कि अगर आपको किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो सीरीज में, सिंपल, तो आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टमीटर। अब दोनों बातों के रीजन देख लेते हैं। अगर आपने लो रेजिस्टेंस लगाया गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, तो एक बात तो ये समझ लीजिए गैल्वेनोमीटर की खुद ना खुद कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होती है। किसी भी डिवाइस की इस दुनिया में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो होती है, चाहे कंडक्टर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे एलॉय हो। ओके, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। अब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस प्लस उस लो रेजिस्टेंस वाले मटेरियल की रेजिस्टेंस दोनों को पैरेलल में लगा रखा है, और पैरेलल में तो चीज़ें वैसे ही छोटी हो जाती हैं, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगी वो छोटी हो जाएगी। ओवरऑल रेजिस्टेंस छोटी होने के कारण आसानी से करंट मेजर करा जा सकता है, इसीलिए ये नई डिवाइस जो होगी वो एमीटर होगी, क्योंकि ये आसानी से करंट को मेजर कर लेगी। बिकॉज रेजिस्टेंस तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है, जो नेट रेजिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो तो बहुत कम हो चुकी है। जस्ट इसी का अपोजिट है वोल्टमीटर। सीरीज में लगा दिया आपने हाई रेजिस्टेंस को, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज हाई रेजिस्टेंस वाला सब्सटेंस तो है ही, उसके साथ साथ गैल्वेनोमीटर की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो दोनों रेजिस्टेंस मिलके एक नई रेजिस्टेंस बनाएंगे जो काफ़ी हाई वैल्यू की होगी। इसीलिए हमने सीरीज में लगाया इस हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ, तो हमारे पास वोल्टमीटर आ जाएगा। बिकॉज हाई रेजिस्टेंस होने के कारण करंट कम हो जाएगा, और करंट की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी आसानी से वोल्टेज को आप मेजर कर सकते हैं। तो ये था गैल्वेनोमीटर का यूज़। अब गैल्वेनोमीटर का बेसिक काम जो है वो मत भूलना, उसका बेसिक काम तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का ही है। तो इसीलिए इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस, बिकॉज अगर उसके पास लो रेजिस्टेंस होगी तभी तो वो आसानी से करंट को मेजर कर पाएगा, डिटेक्शन बता पाएगा किसी करंट का सर्किट में। इसीलिए एन आइडियल गैल्वेनोमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। सिंपली आइडियल फॉर्म पड़े अगर गैल्वेनोमीटर की, तो उसकी जीरो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूँ। गैल्वेनोमीटर इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, यानी प्रेजेंस बताता है इलेक्ट्रिक करंट की किसी भी सर्किट में। कैन मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एज वेल, मिली एम्पियर से लेके नैनो एम्पियर तक, यानी 10⁻³ एम्पियर से लेके 10⁻⁹ एम्पियर तक। सिंबल आप देख ही चुके हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ सेल के। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट, रीजन आप जानते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट, रीजन इसका भी आप जानते हैं। अब बेसिक काम जो इसका है करंट मेजर करना है, तो इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस, और आइडियल गैल्वेनोमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। तो ये थी आपकी 3 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जो इस चैप्टर में यूज होती हैं। एमीटर जो कि करंट को मेजर करता है, वोल्टमीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर जिसको इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी सर्किट में डिटेक्ट करता है। तो आप अच्छे से इन तीनों चीज़ों के बारे में, इन तीनों डिवाइसेस के बारे में जान चुके हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा तुरंत। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।